अरे और बाकी सब कहाँ है? अरे बिजली कहाँ गई सब? अम्मा, सब अपनी अपनी काम में लगी हुई है। आप परेशान क्यों हो रही है? अरे परेशान न हो तो क्या हो, साथ साथ बेटियां हैं, इनका ब्याह भी तो करना है ना। और तुम लोग आज घर में ही हो, काम पे नहीं जाना है क्या? अम्मा, जाना है, बस हम लोग घर का काम खत्म ही कर रहे हैं और बाकी 3 तो चली गई हैं काम पे। हम लोग 4 बजे हैं, हम भी जा रहे हैं। अरे ऊपर वाले, ये कैसी किस्मत दी है। हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा था जो साथ साथ बेटियां दे दी है। इनका ब्याह कैसे करूंगी और कौन करेगा इनसे ब्याह? मेरे पास तो बारात के स्वागत के भी पैसे नहीं हैं, ब्याह क्या करूंगी? देखकर बुरा लगता है। चलो चलूं काले सेठ के यहाँ। अरे झुमरी, इतनी उम्र हो गई है, तू काम छोड़ क्यों नहीं देती है? मालकिन, बिटिया के ब्याह के पैसे जोड़ रही हूँ, बस उसी उम्मीद में हूँ, पैसे हो जाएंगे तो छोड़ दूंगी। अरे पैसे कहाँ से होंगे? 7 बेटियां हैं और तेरे घर के काम करने से क्या पैसे जमा हो जाएंगे? तुझे लगता है ये सब आसान है? नहीं मालकिन, आसान तो नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, मेरा तो काम है कि मैं कोशिश करूँ, वही कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जा, रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी से काम खत्म कर ले। अरे ओ झुमरी, सेठ जी ने कहा है 4 कप चाय बनाकर लेती आ। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं सेठ जी के पास। अच्छा जाती हूँ मैं, परेशान मत हो। अरे ये क्या किया बुढ़िया? हाँ, अरे कहाँ हो सेठानी? कितनी बार कहता हूँ इस बुढ़िया को निकाल फेंको। क्या है जो इस बुढ़िया में जो तुम इसे निकाल कर फेंक नहीं रही हो? हाँ, देखो आज इसने क्या किया। देखो, इसने हमारा नुकसान किया सो किया, हमारे दोस्तों को भी जला दिया। अरे भाई, चलो 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 चल लेते हैं, बैद जी के पास जाना होगा, बैद जी के पास जाना होगा। अरे भाई माफ करना मुझे, मैं तो कितनी बार से कह रहा हूँ इस बूढ़ी नौकरानी को निकालने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ही है जो अभी तक इसे रखी हुई है और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सुनो झुमरी, ठीक कह रहे हैं ये, अब तुमसे काम भी नहीं होता है। वो तो मैं तो दया दिखाकर तुम्हें रख रही थी, लेकिन मुझे भी लगता है तुम्हें अब रखने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, तुम अब जाओ। मालकिन, अभी थोड़े दिन आप मुझसे काम करवा लेती तो बड़ा अच्छा होता। देखो, बहुत नुकसान भी हो रहा है तुमसे। अब मेरे सामने जो नुकसान होता था वो तो मैं छिपा लेती थी, पर अब तो ये नुकसान उनके सामने भी होने लगा है। अब तुम जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है मालकिन। अरे रे रे, क्या हुआ कलमुही, बड़ी उदास बैठी है?
अरे मीनू, आ गई जी जलाने। अरे तेरी बचपन की दोस्त हूँ, जी न जलाऊं तो फिर मेरा भी तो मन नहीं भरता। जब तक 2-4 गालियाँ तुझे दे न दूं, तब तक तो मन बिल्कुल नहीं लगता है। अरे दे दे गालियाँ, आज तो मुझे गालियाँ ही दे दे। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी किस्मत किससे लिखी है, समझ में ही नहीं आता है। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है कलमुही? अरे दीदी, इतना दुखी तो मैंने तुझे कभी पहले नहीं देखा। अरे जहाँ काम करती थी गलती से छूट गया चाय का कप, बेचारे जल भी गए। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अरे रे सुन, अब तेरी उम्र भी नहीं रह गई है। 7 बेटियां हैं तुझे, 7 बेटियां तो काम करती ही है ना, बस परेशान क्यों हो रही है? हाँ परेशान क्यों होंगी, इस गांव में काम भी क्या है, सब किसी के न किसी के यहाँ नौकरों का काम करती है। कोई बर्तन धोती है, कोई कपड़े धोती है। अरे रे कुछ भी करे, अपने पैरों पर खड़ी तो है। अच्छा अरे चलती हूँ मैं, घर में ढेर सारे काम पड़े हैं। ठीक है, जा फिर, यहाँ बकवास करने क्यों आ गई? अम्मा, आज तो तुम जल्दी आ गई। हाँ आ गई, आज मन नहीं कर रहा था काम करने को तो जल्दी ही आ गई। अम्मा मैं तो कहती हूँ आप काम ही छोड़ दो, बेकार में आप वहाँ बार बार जाती हैं। हम 7 बहनें काम तो कर ही रही हैं। हाँ ये भी सही है, मैं भी सोच रही हूँ काम अब छोड़ ही दूंगी। अच्छा तुम लोगों का दिन कैसा रहा? अम्मा ये देखो, आज मेरी मालकिन ने बिरयानी दिया है खाने को। तो तूने खाया क्यों नहीं? अम्मा अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता है, सोचा सब साथ बैठकर खाएंगे पिएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझसे ये बिरयानी तेल मसाले हजम नहीं होते हैं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तुम लोग खाओ पियो, अब परेशान मत हो। अम्मा ये क्या कह रही है? अरे मैं सही कह रही हूँ, मुझसे मसाले हजम नहीं होते। अम्मा हमें पता है, आप इसलिए कह रही हूँ ताकि कम न पड़ जाए। कोई बात नहीं है, कम पड़ा तो पड़ा, लेकिन हम सब मिलकर तो खाएंगे ना, यही तो सबसे अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, चलो कोई नहीं, तुम लोग भी नहीं मानोगी, चलो सब साथ बैठकर ही खाते हैं। मेरा पेट भर गया, तुम लोग खाओ। अम्मा एक मुट्ठी में पेट भरता है क्या? नहीं नहीं, मुझे अब और नहीं खाना है, तुम लोग खाओ, मैंने कहा ना। क्या बताऊं, ऊपर वाले कैसी किस्मत दी है, किसी को भरपेट खाना भी नहीं दे सकती हूँ। अम्मा हम लोग काम पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। अम्मा आज आप घर पे ही रहना, कहीं मत जाना काम को। नहीं जाऊंगी, घर पे ही रहूंगी, परेशान मत हो। अरे बिजली। हाँ मालकिन, ये पुराने कपड़े हैं, इसे जरा बाहर जाते वक्त भी फेंका ना, घर में कूड़ेदान बनते जा रहे हैं, एक साथ बहुत सारा जमा होता जा रहा है। अच्छा ठीक है मालकिन। अरे ये कपड़े तो बिल्कुल अच्छे हैं, ठंड भी आने वाला है, ऐसे में इसे फेंकना तो बेवकूफ़ी होगी। मैं ले जाऊंगी इसे अम्मा के पास।
है मालकिन, जाती हूँ। हाँ हाँ जा। अरे बिजली, ये थैला कैसा है? अम्मा, ये थैला मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ। मालकिन ने इसमें साल दिए हैं। मालकिन तो इसे फेंकना चाह रही थी, लेकिन ये साल अच्छे हैं और अभी तो ठंड आने वाली है। हमारे लिए ये काम के हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, तुम तीनों इस्तेमाल कर लेना। नहीं नहीं अम्मा, इसमें से एक आपके लिए है, आप इस्तेमाल करेंगी। अरे नहीं, मेरे पास मेरी पुरानी साल ही बहुत है, वही चल जाएगी। नहीं नहीं अम्मा, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन ऊपर वाला करे सभी को आप जैसी अम्मा ही दे। पर आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो समझ गई, तुम लोग जो बोल रही हो। क्या करूं समझ में नहीं आता है। इनका ब्याह तो करना होगा ना, वही मुझे चिंता खाई जाती है। अरे सब्जी ले लो सब्जी, अरे सब्जी ले लो सब्जी। अरे भाई सब्जी वाले, एक बात बताओ। क्या बात है भैया, आपको तो इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ भाई, मैं आया ही हूँ बगल के गांव से। इस गांव में लड़कियां नहीं हैं। लड़कियां किस वास्ते? अरे ब्याह वास्ते। अब मैं एक बहुत नेक काम करता हूँ। कौन सा नेक काम करते हो भाई? अब मैं लड़कियों का ब्याह करवाता हूँ। लगता तो ये मालदार कौआ है। कैसी शादियां भाई? अरे देखो, जो गरीब लोग हों उनकी शादियां वादियां करवाता हूँ। क्या तुम्हारे गांव में कोई है ऐसा? अब बहुत सुखी और अच्छे लड़कों से शादियां करवाता हूँ। अरे भैया, अगर ऐसा है तो झुमरी काकी के घर चले जाओ ना, वहाँ तो 7-7 लड़कियां हैं। ब्याह हो जाएगा बेचारी का, तो जिंदगी भी सुधर जाएगा और सब दुआएं भी देंगे। अच्छा, 7-7 लड़कियां हैं? हाँ भाई, 7-7 हैं। वैसे तो लड़कियां बहुत सुंदर हैं, सब की सब नेक भी हैं, काम करने में भी अच्छी हैं, उनके जैसा तो कोई नहीं है। लेकिन एक ही समस्या है, उनकी अम्मा के पास पैसे नहीं है, ब्याह कहाँ से करेंगे? इसलिए भाई बेचारी अम्मा तो परेशान रहती है। और लड़कियां क्या काम करती हैं क्या कुछ? हाँ भाई, सबके घर में नौकरानी का काम करती है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना। लेकिन सब गुणवान हैं और लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, कोई बेकार लड़कियां नहीं है। अच्छा, चलो बढ़िया है, तब तो मैं अभी जाता हूँ। झुमरी काकी, झुमरी काकी। अरे कौन है? मैं हूँ, जरा बाहर आओ। कौन हो भाई? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे काकी, मैं इस गांव का नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। लेकिन मैं ऐसे परिवार से हूँ जो गरीब लड़कियों का ब्याह करवाता है। आप कहो तो आपकी 7 बेटियां हैं, उनका मैं ब्याह करवा दूंगा। आप देख ही रही हो, पैसे की कमी नहीं है मुझे, इसलिए शादी ब्याह करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप शादी ब्याह करवाते हैं तो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बोला तो काकी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की चिंता मत करो आप। अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरी 7 बेटियों का ब्याह हो जाए।
अरे कहाँ हो काकी? काकी ये देखो, ये 3 लड़के हैं, तीनों अच्छी खासी कमाई करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तुम एक काम करो, इन तीनों के संग अपनी किसी 3 बेटी का ब्याह कर दो। अरे लेकिन जांचना परखना भी तो होगा ना। देखो काकी, यही तो तुम फालतू की बातें करने लगी ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे बैलगाड़ी वाले, सारा राशन वगैरह अंदर रखो। अरे ये सब क्या है? अरे अम्मा, तुम तो मेरी अम्मा की ही तरह हो काकी, इसलिए ये सारी मेरी बहनों की तरह है। इनके ब्याह का इंतजाम कर रहा हूँ मैं। सारे बारातियों को भोज तो खिलाना होगा ना। मैंने पहले ही सोच रखा है, धूमधाम से ब्याह करूँगा अपनी बहनों का। अरे तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे हो बेटे। अच्छा, अब मैं आपकी 3 बेटियों को लेकर चलता हूँ। वहाँ जो थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई होगी वो तो करना होगा ना। अच्छा ठीक है, चली जाओ बिजली चिंकी मिंकी। अम्मा, तुम अकेले कैसी रहोगी? देखो बेटा, आज हूँ कल नहीं, मुझे तो मरना ही है ना। आज मरूं कल मरूं, कम से कम तुम लोग का भविष्य तो सुधर जाएगा, ब्याह हो जाएगा, सुकून से रहोगी अपने परिवार के साथ। अरे रे, ओ काने, कानिया कहाँ जा रहा है? अरे कौन हो तुम? और ये लोग कौन है? अरे रे, कल मुहे, ये राजा के सिपाही हैं, तेरे ससुराल से आए हैं। अरे क्या हो गया मीनू, ये क्या कर रही है तू? हाँ, मेरी बेटियों का ब्याह नहीं होने देगी क्या? जलन के मारे तू अब ये सब करेगी? अरे रे, तू न कल मुही बचपन में भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। तेरी तो खोपड़ी ही उल्टी है, उल्टी सोचती है, उल्टा बोलती है। हैं? तुझे पता है ये कौन है? अरे रे, मैं तो यही समझ रही हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह लगाने वाला ये बहुत ही अच्छा है। अरे ये ब्याह लगाने वाला नहीं, तेरी बेटियों को चुराने आया है और फिर ये बेच डालेगा, यही इसका धंधा है। मैंने खूब पता किया, जैसे ही तूने कहा कि तेरी बेटियों का ब्याह हो जाएगा जल्दी ही, मुझे भी लगा जरा देखूं तो सही, और फिर पता लगाने पर यही पता चला। अरे सिपाहियों, देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे और अच्छे से ढूंढो। अरे चलो चलो, नहीं नहीं, अब मुझे छोड़ दो, गलती हो गई है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अरे तुमसे वैसे भी ये गलती दोबारा नहीं होगी। चलो भैया, अब तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करेंगे ससुराल में कि ये शादी ब्याह भूल जाओगे। अरे रे, ये क्या? अरे ये क्या हुआ? अब क्या? मैं तो बड़ा खुश हो रही थी कि मेरी 7 बेटियों का ब्याह हो जाएगा। अरे काकी, तुम परेशान क्यों होती हो? हम गांव वाले किस लिए हैं? हम गांव वाले 7 बेटियों का ब्याह करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और अकेली भी मत समझो। अरे रे, अपनों को छोड़ दूसरों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तू तो दूसरों पे ही भरोसा करती है। अरे समझ गई,
अब गलती नहीं होगी, माफ कर दे।